डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर या बाबा साहेब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक फेनोमेनन थे। उनकी लाइफ ने सोशल प्रेजुडिस के खिलाफ ह्यूमन विल की पावर को प्रूव किया। अछूत बैकग्राउंड से ऊपर उठकर वो एक ग्रेट इंटेलेक्चुअल और सोशल रिफॉर्मर बने। अंबेडकर की लेगेसी मॉडर्न इंडिया के फैब्रिक में आज भी जिंदा है, खासकर उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने ड्राफ्ट किया था। उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए नहीं, बल्कि कास्ट से माइंड की लिबरेशन के लिए भी लड़ाई लड़ी। अंबेडकर का काम सोसाइटी को लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स पर फिर से बनाना था। उनकी राइटिंग्स सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड किसी भी इंसान के लिए एक गाइडिंग लाइट बनी हुई है, जो सोसाइटी को क्रिटिकली एग्जामिन करने और बदलने के लिए टूल्स देती है। आज जब हम चलती हुई इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं, अंबेडकर की आवाज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। उनकी स्टोरी हमें याद दिलाती है कि कोई भी ऑब्स्टेकल इनमाउंटेबल नहीं है, और उनकी लेगेसी हमें चेंज के लिए एडवोकेट करने के लिए चैलेंज करती है। अंबेडकर के काम को एक्सप्लोर करना इंडिया के आइडिया को समझना है, उसके कॉन्ट्रैडिक्शंस और उसकी एस्पिरेशंस को। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डाउनटाउन। अंबेडकर के पूरे काम को पब्लिश करने का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, और वॉल्यूम 1 उसकी फाउंडेशन है। पहली बार 1979 में पब्लिश हुआ। यह वॉल्यूम उनकी रेवोल्यूशनरी थॉट को समझने के लिए एक एसेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें एनिहिलेशन ऑन ऑफ कास्ट और कास्ट्स इन इंडिया जैसे आइकॉनिक टेक्स्ट शामिल हैं, जो उनकी एनालिटिकल रिगर और रेडिकल विजन को दिखाते हैं। यह वॉल्यूम उनके एकेडमिक एक्सप्लोरेशन से लेकर कास्ट के डिस्ट्रक्शन के लिए डायरेक्ट कॉल्स तक उनके इवोल्यूशन को ट्रेस करता है। अंबेडकर का लॉजिक इंसाइसिव है, उनकी मोरल क्लैरिटी अनवेवरिंग है। वो सोशल हायरार्की के जस्टिफिकेशंस को प्रेसिशन के साथ खत्म करते हैं। नए रीडर्स के लिए वॉल्यूम 1 एक्टिविज्म और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक टूल किट है, जो हमें पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करना और एक बेहतर फ्यूचर की कल्पना करना सिखाता है। यहाँ के आइडियाज ने दशकों से सोशल मूवमेंट्स को फ्यूल किया है और इक्वालिटी की लड़ाई को इंस्पायर करते रहते हैं। इस वॉल्यूम को खोलना एक ऐसे इंसान के माइंड में एंटर करना है जिसने ऑप्रेशन से फ्री एक दुनिया की कल्पना करने और उसके लिए काम करने की हिम्मत की। वॉल्यूम 1 में अंबेडकर कास्ट सिस्टम पर एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी के सिस्टम के रूप में अटैक करते हैं, जो नेशन को कमजोर करता है। कास्ट्स इन इंडिया में वो एंडोगैमी को कास्ट हायरार्की को बनाए रखने और सोशल मोबिलिटी को रोकने वाले मैकेनिज्म के रूप में एक्सपोज करते हैं। वो दिखाते हैं कि सती जैसे क्रूअल कस्टम्स एंडोगैमी को एनफोर्स करने के लिए टूल्स थे, जो कास्ट को रिलीजियस सैंक्टिटी से छीनते थे और इसे सोशल इंजीनियरिंग के रूप में रिवील करते थे। कास्ट, वो आर्ग्यू करते हैं, डिवीजन ऑन फ्लेवर नहीं है, बल्कि डिवीजन ऑन फ्लेवर्स है, जो लोगों को अपनी डेस्टिनी चुनने का राइट नहीं देती। यह माइंड्स को पॉइजन करती है, पब्लिक स्पिरिट को मारती है और ट्रू फ्रेटर्निटी को इम्पॉसिबल बनाती है। अंबेडकर की डेवास्टेटिंग क्रिटिक ने उनके अल्टीमेट कंक्लूजन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। कास्ट को रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसे खत्म किया जाना चाहिए। वॉल्यूम 1 का सेंटरपीस एनिहिलेशन ऑन ऑफ कास्ट है, अंबेडकर का अनडिलीवर्ड लेकिन दुनिया बदलने वाला स्पीच। वो आर्ग्यू करते हैं कि कास्ट रिलीजन में जड़ जमाए हुए है, हिंदू स्क्रिप्चर्स द्वारा लेजिटिमाइज्ड है, और इन फाउंडेशंस को रिजेक्ट किए बिना इसे रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। ट्रू रिफॉर्म, वो इंसिस्ट करते हैं, बिलीफ के एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर बनी एक नई सोसाइटी। अंबेडकर सीधे गांधी जैसे लीडर्स को चैलेंज करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि अनटचेबिलिटी खुद कास्ट सिस्टम का एक प्रोडक्ट है। वो डिवाइड करने वाले रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स को रिजेक्ट करने के लिए कहते हैं और एंडोगैमी को तोड़ने और शेयर्ड कॉन्शियसनेस बनाने के लिए इंटरकास्ट मैरिज को एक टूल के रूप में कहते हैं। उनका विजन सिर्फ सोशल रिफॉर्म नहीं, बल्कि एक कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन है। एनिहिलेशन ऑन ऑफ कास्ट एक रेडिकल एंड फिनिश्ड प्रोजेक्ट बना हुआ है। अंबेडकर की कॉल वायलेंस के लिए नहीं, बल्कि कास्ट माइंडसेट के डिस्ट्रक्शन के लिए है। उनका मैनिफेस्टो एक जस्ट सोसाइटी के लिए लड़ने वालों को इंस्पायर करता रहता है। अंबेडकर के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से ज्यादा थी, यह इक्वल्स के रूप में एक साथ रहने का एक तरीका था। उन्होंने चेतावनी दी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इनसेपरेबल है। फ्रेटर्निटी के बिना लिबर्टी और इक्वालिटी मीनिंगलेस हैं। कास्ट सिस्टम, उन्होंने आर्ग्यू किया, फ्रेटर्निटी का एंटीथीसिस है, जो ट्रू डेमोक्रेसी को इम्पॉसिबल बनाता है। अंबेडकर का एनालिसिस हमें प्रोसीडर्स से परे देखने और उन सोशल रियलिटीज का सामना करने के लिए मजबूर करता है जो डेमोक्रेसी को कमजोर करती है। पॉलिटिकल पावर, उन्होंने देखा
डोमिनेंट ग्रुप्स द्वारा कैप्चर कर ली जाएगी जब तक सोशल रिफॉर्म हायरार्की को खत्म नहीं करता। डेमोक्रेसी के लिए उनकी ब्लूप्रिंट ने रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रिलेंटलेस सोशल रिफॉर्म के साथ कंबाइन किया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट के रूप में उन्होंने सभी के लिए राइट्स की गारंटी दी, खासकर मार्जिनलाइज्ड के लिए। लेकिन वो जानते थे कि डेमोक्रेसी के लिए असली लड़ाई लोगों के दिलों और दिमाग में होती है। वॉल्यूम 1 हमें याद दिलाता है, डेमोक्रेसी सिर्फ एक वोट नहीं, बल्कि जस्टिस और सॉलिडेरिटी के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट है। वॉल्यूम 1 अंबेडकर के गांधी जैसे लीडर्स के साथ इंटेलेक्चुअल ड्यूल्स को रिवील करता है, जो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में गहरे आइडियोलॉजिकल डिवाइडर्स को एक्सपोज करता है। गांधी ने अनटचेबिलिटी को वर्ण सिस्टम का करप्शन माना, हिंदुइज्म के भीतर रिफॉर्म की तलाश की। अंबेडकर ने अनटचेबिलिटी को कास्ट का लॉजिकल आउटकम माना, उन रिलीजियस टेक्स्ट्स को पूरी तरह से रिजेक्ट करने की डिमांड की जो इनइक्वालिटी को सैंक्टिफाई करते थे। उनकी डिबेट सिर्फ एकेडमिक नहीं थी, इसने नेशन के फ्यूचर को शेप दिया। अंबेडकर के आर्गुमेंट्स ने उन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस के इंडिपेंडेंट लीडर के रूप में स्थापित किया, कांग्रेस पार्टी की अथॉरिटी को चैलेंज किया। उन्होंने हर पॉलिटिकल इश्यू को मार्जिनलाइज्ड के लेंस से एनालाइज किया, हमेशा जस्टिस की डिमांड की। ये डिबेट्स इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की कॉम्प्लेक्सिटीज और अंबेडकर की एंड्यूरिंग लेगेसी को समझने के लिए एसेंशियल हैं। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बहुत पहले अंबेडकर पहले से ही सोच रहे थे कि लैंग्वेज डेमोक्रेसी को कैसे शेप करती है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में उन्होंने आर्ग्यू किया कि लैंग्वेज पर बेस्ट स्टेट्स पार्टिसिपेशन और शेयर्ड आइडेंटिटी को बढ़ावा देंगे। हालांकि उन्होंने लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म और माइनॉरिटीज के डोमिनेशन के खिलाफ चेतावनी दी। अंबेडकर ने सभी स्टेट्स में हिंदी को एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में एडवोकेट किया ताकि यूनिटी और कम्युनिकेशन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बहुत बड़े स्टेट्स बनाने के खिलाफ चेतावनी दी जो मेजॉरिटी पावर को मजबूत कर सकते थे और दलितों को मार्जिनलाइज्ड कर सकते थे। उनकी नुएंस्ड पोजीशन ने लोकल एम्पावरमेंट की जरूरत को नेशनल इंटीग्रेशन के साथ बैलेंस किया। अंबेडकर के लिए लैंग्वेज एक टूल था जो या तो एम्पावर कर सकता था या एक्सक्लूड कर सकता था। उन्होंने इसे एक ज्यादा इंक्लूसिव और यूनिफाइड इंडिया के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। वॉल्यूम 1 अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट के रूप में बाद की भूमिका के लिए ग्राउंडवर्क तैयार करता है। उनके शुरुआती लेख मार्जिनलाइज्ड के लिए पॉलिटिकल पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी शामिल हैं, के लिए आर्ग्यू करते हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ गवर्नेंस के लिए नहीं, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक टूल के रूप में देखा। अंबेडकर ने इन्फोर्सेबल राइट्स, अनटचेबिलिटी का अबोलिशन और हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन की डिमांड की। उनका विजन सभी माइनॉरिटीज तक फैला हुआ था, इस बात पर जोर देते हुए कि एक जस्ट सोसाइटी का माप वल्नरेबल के प्रति उसके व्यवहार से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर के लिए इक्वालिटी और लिबर्टी का गारंटर होना था। वॉल्यूम 1 में वे फाउंडेशनल आइडियाज शामिल हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया के लीगल और मोरल फ्रेमवर्क को शेप दिया। आज अंबेडकर की राइटिंग्स को पढ़ना एक विनम्र रिमाइंडर है कि उनका सोशल रेवोल्यूशन अधूरा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है और फ्रेटर्निटी का सपना दूर है। उनके शब्द अवशेष नहीं हैं, वे हमारे समय के लिए अर्जेंट और रेलेवेंट हैं। अंबेडकर की कास्ट के एनिहिलेशन के लिए कॉल अभी भी इंडिया के लिए सबसे जरूरी एजेंडा है। वो हमें अपने माइंड्स और कम्युनिटीज में कास्ट का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं, सिर्फ लॉ में नहीं। डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी के रूप में उनका विजन बढ़ती हुई पोलराइजेशन के बीच एक क्रूशियल लेसन है। ट्रू पेट्रियोटिज्म वो सिखाते हैं सभी सिटीजन्स के साथ एम्पैथी और किनशिप के बारे में है। अंबेडकर का काम होप और एक्शन को इंस्पायर करता है, इनजस्टिस के खिलाफ एक इंटेलेक्चुअल आर्मरी प्रोवाइड करता है। उनका जीवन एजुकेशन, रीजन और रिलेंटलेस स्ट्रगल की पावर का एक टेस्टामेंट है। जो रेवोल्यूशन उन्होंने शुरू किया था वह अधूरा है, हर जनरेशन को अपनी मशाल आगे ले जाना है।